नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से आपको बता दें। लखीमपुर खीरी में जो अपडेट सामने आया है, 6 किसानों की मौत की खबर सामने आ रही है। प्रदर्शनकारी किसानों को कार ने कुचला। गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र, उनके बेटे पर यह आरोप लगा है कि उनके बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर जानबूझकर यह कृत्य किया। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उनके कार्यक्रम का दरअसल यहां पर विरोध करने के लिए किसान डटे हुए थे। इधर घटना को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। बड़ी खबर आपको बता दें, 6 किसानों की मौत की खबर अब तक सामने आ चुकी है। बहुत बड़ी खबर है। 6 किसानों की अपने आप में मौत हो जाना, वो भी तब जब बताया जा रहा है कि जानबूझकर कार से रौंदा गया किसानों को। यह कोई घटना नहीं थी, बल्कि बाकायदा कार चढ़ाई गई। जो भारी तादाद में किसान वहां पर मौजूद थे, उनके ऊपर घटना को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना भी साधा है। इधर आपको बता दें, कांग्रेस ने लखीमपुर खीरी घटना पर सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने कहा, आज हिंदुस्तान की आत्मा को रौंदा गया है। ये कांग्रेस का स्टेटमेंट हम आपको बता रहे हैं। हिंदुस्तान की आत्मा को आज रौंदा गया है। 6 किसानों को सरकार ने अभिमान के नीचे रौंदा है। सरकार में इतना गुरूर क्यों आ रहा है, ये सवाल भी पूछे गए हैं। गृह राज्य मंत्री अपना त्याग पत्र दें और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यह मांग भी की गई है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आपको यह भी बता दें कि अभी तक कोई भी आधिकारिक स्टेटमेंट सरकार की तरफ से, खासकर योगी सरकार की बात करें, अभी तक किसी का कोई बयान सामने नहीं आया है। यह अपने आप में आग में घी डालने जैसा है कि अगर इस एक घटना की वजह से, जिसमें गृह राज्य मंत्री के बेटे का नाम सामने आ रहा है, 6 किसानों की मौत हो जाती है, तो अभी तक सांत्वना के 2 शब्द न कहना, ये किसानों को और ज्यादा चुभ रहा है। जो भी हुआ है बहुत दुख का विषय है और मैं ये समझता हूं कि एक कलंक है। ऐसी व्यवस्था कलंक है हमारे उत्तर प्रदेश पर और देश पर, इसलिए कि ऐसा हनन हमारे जो अधिकार हैं, मानव अधिकार हैं, उस पर कभी ऐसा हनन देखने को नहीं मिला है। वो लोग जो बिल्कुल मासूम हैं, जो हम लोग हमारा पेट भरते हैं, हमको हमारे अन्नदाता हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो कल दूसरों के साथ क्या होगा। देश ने बापू का जन्मदिन मनाया और आज एक बेहद अप्रिय घटना, ऐसी घटना जिससे हिंदुस्तान की आत्मा पर वार किया गया है। ये 6 किसानों को ही नहीं रौंदा गया है, ये हिंदुस्तान की आत्मा को, हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को रौंदने का प्रयास किया गया है। मैंने और आपने जलियांवाला बाग नहीं देखा होगा, पर मुझे लगता है कि उस समय भी क्रूर शासकों ने ऐसा ही बर्ताव किया होगा, उस समय भी ऐसी ही घटना हुई होगी। इधर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, उन्होंने भी सरकार को इस घटना पर घेरा है। कहा, सत्ता का ऐसा नशा ना आपने कभी नहीं देखा होगा, न सुना होगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक अजय मिश्रा टेनी नाम के मंत्री का बयान आया था कि किसानों को ठीक कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। और आज लखीमपुर में जो सूचना मिल रही है कि उनके बेटे ने आंदोलनकारी किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद के 3 किसानों को मार दिया। यह घटना अंग्रेजों वाले हिंदुस्तान की नहीं है, आजादी के 75 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान की है, आदित्यनाथ जी के हिंदुस्तान की है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का शासन है। 3 किसानों को, आंदोलनकारी किसानों को केंद्रीय मंत्री का बेटा अपनी गाड़ियों से रौंद के मार देता। और हम सीधा रुख कर रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी जुड़ चुके हैं। संदीप, सीधा आपके पास आते हुए, अभी तक देखिए 3 से 4 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक तमाम पार्टियों ने कंडेम किया। ये मांग की उठाई गई कि सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करे, 302 लगे, ये भी कहा गया, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर अभी तक कोई बयान सामने न आना, क्या समझ पा रहे हैं आप? अभी पसोपेश में है सरकार, क्योंकि जो आज लखीमपुर खीरी में हुआ, आशा, इसको आप किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते हैं। रौंदा गया है, कुचला गया है किसानों को। 6 किसानों की मौत हो गई है। जिलाधिकारी ने अब आधिकारिक पुष्टि भी कर दी है कि 6 किसानों की मौत हुई है। इस वाकये में
इस दुखद घटना में। अब यहां पर सवाल क्यों उठने लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम था, कुछ योजनाओं का लोकार्पण, कुछ शिलान्यास करने थे, और उसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के पैतृक गांव में जाने का कार्यक्रम था। अब खबर यह आती है कि अजय कुमार मिश्रा के बेटे अभिषेक मिश्रा उर्फ मोनू, वो एक थार गाड़ी में थे और उस थार गाड़ी से उन्होंने रौंद दिया 6 किसानों को। तो ये इतने गंभीर सवाल हैं और इसीलिए पूरा का पूरा विपक्ष वो हमलावर है सरकार पर। सरकार अभी जवाब क्या दे, इस पर मंथन चल रहा है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार वो लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए हैं। जिला अधिकारी कह रहे हैं, देखिए गौर करने वाली बात क्या है कि 6 किसानों की मौत हो गई है, उनको कुचल दिया गया, रौंद दिया गया, लेकिन एफआईआर दर्ज हुई है कि नहीं। आरोप सीधा लगाया जा रहा है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे अभिषेक मिश्रा पर। क्या नामजद एफआईआर की जा रही है? एफआईआर में धाराएं कौन सी लगाई जाएंगी? अब नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं 302 की धारा लगनी चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन किसानों को अगर इस तरह से कुचल दिया जाए, रौंद दिया जाए, तो कार्रवाई तो करनी होगी। और सवाल यहां पर यह भी उठेंगे, ये जो आंदोलन है और लगातार मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, उनका विरोध चल रहा था। हरियाणा में ये लगातार एक सिलसिला चल रहा था कि मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया जा रहा। करनाल में हमने बवाल होते देखा, हमने अंकुर सिन्हा का वो वीडियो वायरल होते हुए देखा जिसमें सर फोड़ दिया जाए, उस पर बवाल मचा था। लेकिन उनकी दरअसल पदोन्नति की गई, उनको एसडीएम के पद से हटाकर चंडीगढ़ भेजा गया, लेकिन पदोन्नति की गई। तो आज की तारीख में यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तलाशना होगा, और उसी जवाब को तलाश रही है अभी, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो या बीजेपी हो। और बीजेपी के अधिकृत प्रवक्ता भी अभी तक कोई बयान नहीं दे रहे हैं। लेकिन संदीप, ये तो आग में घी डालने वाली बात हो गई ना, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कल ही करनाल में, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा था। किसानों का गुस्सा चाहे कृषि कानून की बात हो तब से अब तक, और ऐसा लग रहा है कि बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक ना एक ऐसी घटना सामने आ रही है। ये ठीक है, क्या कार्रवाई होनी है जांच का विषय है, उसके बाद केस दर्ज होगा, क्या क्या धाराएं लगनी है, इसमें वक्त लग सकता है। लेकिन ये कहने में कि किसानों की मौत हुई है, इस पर हम सांत्वना व्यक्त करते हैं, सरकार किसानों के साथ है, इस पर एक शब्द सामने ना आना, ये तो आग में घी डालने जैसा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि मौत पर भी पक्ष विपक्ष हो रहा है। देखिए, मौत पर राजनीति हो रही है, सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन जो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया ना कि भाई एक शब्द नहीं बोला जा रहा, शब्द दरअसल यहां पर आशा है भरोसा, एतबार। पिछले 10 महीने से किसान आंदोलित हैं। अलग अलग पक्ष हो सकते हैं, बहुत से लोग मानते हैं कि किसानों की मांगे नाजायज हैं, वो तो कनपट्टी पर बंदूक रखकर कह रहे हैं भैया तीनों कानून निरस्त करो, रद्द करो, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाओ। बातचीत के दौर हुए, 12 बार बातचीत हुई, वो तख्ती लेकर बैठ जाते हैं येस और नो, ऐसा कहने वाले हैं। बीजेपी भी कहती है, केंद्र सरकार में बहुत लोग कहते हैं कि ये मुट्ठी भर किसान है। 27 सितंबर को हमने देखा भारत बंद जब हुआ, ये जो आंदोलन है ये और जगहों पर भी बढ़ता जा रहा है। और फर्ज कीजिए कि मुट्ठी भर किसान भी हैं, पर क्या उनका हक नहीं है? सरकार उनकी बात सुनेगी नहीं क्या? तो ये कैच 22 है। किसान क्या डटे हुए हैं, उन्होंने मूंछ की लड़ाई बना दी है, क्या सरकार ने नाक की लड़ाई से मान लिया है? लेकिन इस बीच लोकतंत्र का एक तकाजा होता है कि बातचीत का सिलसिला बढ़ना चाहिए, पर यहां पर यह भरोसा कम होता दिख रहा है। और जब रौंद दिया जाए किसानों को या सर फोड़ने की बात की जाए, आप 26 जनवरी की बात कर सकते हैं और वो भी अपने आप में एक तर्क है, लेकिन क्या इससे जो ये दरवाजे बंद हैं, जो बर्फ जम चुकी है, वो और गहराएगी, वो खाई और चौड़ी होगी, या उसे पाटने की भी कोशिश की जा रही है? तो ऐसे में तत्काल एफआईआर करने से कौन रोक रहा है? जी, आप अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर कर सकते हैं। कौन सी धाराएं लगाते हैं, उसमें सरकार की संवेदनशीलता, सजगता, ये तमाम चीजें दिखती हैं। और यहां पर देखिए, ये बात हम नहीं भूल सकते, सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जा रहे हैं। आपके पास पुराने उदाहरण हैं कि किसान धरना प्रदर्शन करते हैं, किसान गाड़ियां घेरते हैं, काले झंडे दिखाते हैं। तो आपने कानून व्यवस्था को चाक चौबंद दुरुस्त क्यों नहीं किया? आपकी LIU कहां पर थी?
और ये वो इलाका है लखीमपुर का या जो आसपास के इलाके हैं, ये वो पीलीभीत का जहां पर किसान शांतिपूर्ण आंदोलन करते रहे हैं। और ये वो किसान हैं जो दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े नहीं हैं जी। ये 100 किसान संगठन अलग हैं और ये कहते हैं कि देखिए संयुक्त किसान मोर्चा से हम इत्तेफाक नहीं रख रहे, लेकिन कानूनों पर बातचीत होनी चाहिए। तो इन किसानों के साथ ऐसी दरिंदगी का परिचय दिया जाए और कार्रवाई होने में हीला हिलावल होती दिखे, विलंब होता दिखे, तो ये सवालों के घेरे में आती है पूरी कार्रवाई। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर ऐसे में गुस्सा बढ़ेगा। आप बने रहिएगा संदीप, वापस मैं आपके पास आती हूं, लेकिन उससे पहले ये भी बता दें दर्शकों को कि इस घटना पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। कृषि कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे किसानों को भाजपा सरकार के गृह राज्य मंत्री के पुत्र द्वारा गाड़ी से रौंदना घोर अमानवीय और क्रूर कृत्य है। उत्तर प्रदेश दम्भी भाजपाइयों का जुल्म अब और नहीं सहेगा, और यही हाल रहा तो उत्तर प्रदेश में भाजपाई न गाड़ी से चल पाएंगे न उतर पाएंगे। राहुल गांधी ने देखिए क्या कहा, जो इस अमानवीय नरसंहार को देखकर भी चुप हैं, वो पहले ही मर चुके हैं, लेकिन हम इस बलिदान को बेकार नहीं होने देंगे। किसान सत्याग्रह जिंदाबाद, ये राहुल गांधी ने कहा है। उनका ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने सबसे पहले इस पर ट्वीट किया था। इधर कुमार विश्वास ने भी इस पर अपनी बात रखी है। उनका मत देखिए, हमारे समय की प्राथमिकताएं अब साफ साफ दिखाई दे रही हैं। लखीमपुर खीरी में 5 किसानों की मौत की खबर पर ड्रग्स की खबर हावी है। कई बार लगता है जब देश में हर दल के नेता, समर्थक, बुद्धिजीवी सब मजे में हैं, तो मैं इन सब को देखकर इतना बेचैन क्यों हो जाता हूं। और अब नवजोत सिंह सिद्धू, जिनके ट्वीट का जिक्र संदीप भी कर रहे थे, कोई भी कानून से ऊपर नहीं, निर्दोष किसानों की हत्या के लिए, देखिए आगे सिद्धू ने क्या कहा है, निर्दोष किसानों की हत्या के लिए केंद्रीय मंत्री के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इस बर्बर कृत्य के लिए सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस नेता। और मेरे साथ लगातार संदीप चौधरी हमारे सहयोगी न्यूज रूम से इस वक्त बने हुए हैं। संदीप, अब मैं सीधा एक बार फिर आपके पास आना चाहती हूं। मानस श्रीवास्तव की अभी महज कुछ समय पहले की ये रिपोर्ट है। उन्होंने बताया कि लखनऊ समेत अलग अलग जिलों में किसानों का गुस्सा सड़क पर दिखने भी लगा है। अब ये विरोध शुरू हो गया है। इधर खबर एक और है कि राकेश टिकैत पहुंच रहे हैं। चाहे रात उनका बयान सामने आया था कि 12 भी बज सकते हैं, लेकिन वो पहुंचेंगे लखीमपुर खीरी। वहां पर क्या हालात है, किसानों से बात करेंगे और अपने विरोध को दर्ज करवाएंगे। अब यहां से क्या लगता है आपको, आगे किस तरीके से ये मामला मोड़ ले सकता है? देखिए, सबसे पहले नजर इस बात पर टिकी रहेगी कि एफआईआर कब दर्ज होती है, उसका रूप स्वरूप क्या होता है, उसमें लिखा क्या जाता है। वो नामजद एफआईआर होती है। मैंने अभिषेक नाम बोल दिया अजय कुमार मिश्रा के बेटे का, दरअसल नाम आशीष मिश्रा उर्फ मोनू है, क्योंकि सीधा आरोप लग रहा है। नामजद एफआईआर होती है। धाराएं क्या लगती हैं, जो नवजोत सिंह सिद्धू का ट्वीट अभी आपने पढ़ा, 302 की धारा लगाने की बात, यानी कि सीधी हत्या का आरोप लगता है, नहीं लगता है, या ये कहा जाएगा कि भीड़ इतनी हो गई, इतनी बेकाबू हो गई, गाड़ी को घेर लिया गया, कोई चारा नहीं बचा, वो बचकर निकलना चाहते थे। अभी इन बातों का संज्ञान भी लिया जाएगा और ये बातें किस तरह से अनफोल्ड करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार कितनी जल्द कार्रवाई करती है, कोई बयान आता है या नहीं आता है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अभी चुप्पी साधे हुए, मौन साधे हुए क्यों बैठे हुए हैं, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार वहां पहुंचकर क्या कार्रवाई करते हैं, क्या बयान देते हैं। ये तमाम चीजें हैं जिससे पता लगेगा कि सरकार कितनी गंभीरता से इस मसले को ले रही है, क्योंकि विपक्ष ने तो मोर्चा खोल दिया है। आपने राकेश टिकैत का जिक्र किया, मेरी बात हो रही थी, वो गाड़ी से निकल गए हैं। 12-1 बजे तक जब भी पहुंचना होगा वो पहुंचेंगे। कल प्रियंका गांधी वाड्रा भी लखीमपुर खीरी पहुंच रही हैं। अब बीजेपी ये कहती रहे, शुरुआती जो आएगा कि भाई विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो राजनीतिक दल तो राजनीति करेंगे और मुद्दे उठाए जाएंगे। तो यहां ये एक ऐसा मुद्दा बनता जा रहा है जिस पर बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है, और जिस किसान आंदोलन को अलग अलग संज्ञाओं से नवाजा भी गया, अब सरकार से भी सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि यहां पर 6 किसानों को रौंदा गया है। ये कोई गफलत में कोई घटना नहीं हुई। और आपको ध्यान होगा 10-15 साल पहले दिल्ली में ही, अब गाड़ी से अगर आप, जो पेवमेंट पर लोग सो रहे थे,
वो कितनी बड़ी खबर बनी थी, 2-3 महीने के लिए वो खबर थी और उस पर तमाम सवाल उठाए गए थे और पूछे गए थे। तो ऐसे में कुमार विश्वास जो कह रहे हैं नहीं जी ड्रग्स की खबर हावी हो गई है और मीडिया नहीं दिखा रहा, शायद वो न्यूज़ 24 नहीं देख रहे हैं और हम संजीदगी से, गंभीरता से और बिना पक्षपात के हर खबर के हर पहलू की पड़ताल करते हैं और खबर भी देते हैं। आशा, बिल्कुल 7 बजे सबसे बड़ा सवाल भी आज आपने इसी पर किया, लेकिन संदीप जो आपने कहा कि ये देखना होगा कि धाराएं क्या लगाई जाती हैं, लेकिन संदीप गंभीर सवाल ये कि क्या गंभीर से गंभीर धारा लगा देंगे तो ये मामला यहीं पर खत्म हो जाता है? क्योंकि दिक्कत तो यहां सोच की है। आपको इससे पहले याद होगा हमने जब देखा था कालिंदी कुंज में, वहां पर जब विरोध हो रहा था, वहां पर सीए का विरोध करते जब एक समाज के लोग बैठे हुए थे सड़कों के ऊपर, वहां पर किस तरीके से पिस्तौल हवा में लहराई गई थी। तो और यहां पर देखिए ये उससे अलग नहीं कहा जा सकता। यहां पर हम देख रहे हैं कि कोई गाड़ी से रौंद देता है किसानों को, तो ये अंतर नहीं, ये तो सोच की दिक्कत है। और ये जितना लंबा खिंचेगा ये परेशानी केंद्र सरकार के लिए भी बढ़ेगी। 4 महीने रह गए हैं आशा, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर सरकार थोड़ी मुतमईन थी कि ये तो मुट्ठी भर किसान हैं, इनको हम मैनेज कर लेंगे, बाकी किसान हैं जो हमारे साथ हैं। लेकिन यहाँ पर अब ये किसान की बात जब आ जाती है तो वो संयुक्त किसान मोर्चा या किसान महापंचायत या बाकी संगठनों से अलहदा ये मामला हो जाता है। और जो आप मंशा की बात कर रही हैं, मंशा पर तो अब सवाल उठेंगे ही उठेंगे कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार के मन में दर्द है क्या। प्रधानमंत्री लगातार दरिया दिली की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने 30 जनवरी को कहा था एक फ़ोन कॉल की दूरी है, वो भगवान अन्नदाता कहते हैं। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से छोटा किसान बने देश की शान, ये सपना भी प्रधानमंत्री ने देखा। लेकिन उन्हीं के सहयोगी, उनके बाकी मंत्री, उनके सांसद, वो खालिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, नक्सली हो, थलवा हो, तमाम संज्ञाओं से किसानों को नवाजा भी गया है। और किसानों पर भी सवाल उठे। ऐसा नहीं है कि किसान पूरे दूध के धुले हैं। जो 26 जनवरी को हुआ या जो पोस्टरबाजी हुई वो सवाल हैं और उन सवाल को उठाया जाना भी लाजमी है। लेकिन यहां पर जो हुआ है, यहां संवेदनाओं की भी बात है, सरकार की गंभीरता की बात है। पूरा विपक्ष अगर ट्वीट कर रहा है तो बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने अभी तक कोई ट्वीट या दर्द का इजहार क्यों नहीं किया है कि 6 किसानों की मौत हो गई और ये मौत नहीं, रौंद दिया गया है, उन्हें कुचल दिया गया है। और हमारे पास सारी तस्वीरें हैं, लेकिन क्योंकि हम एक परिपक्व, एक संजीदा चैनल है और बहुत से जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वो इन तस्वीरों को देखकर विचलित हो जाते हैं, इसलिए हम मजाक भी नहीं कर रहे, हम दिखाई ही नहीं रहे हैं वो तस्वीरें। तस्वीरें हैं, भयावह हैं, दर्दनाक हैं। बिल्कुल, मैं इतना ही मौत हो चुकी है। बिल्कुल सही कहा आपने संदीप। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं संदीप, इस बीच अजय टेनी जो है उनका कुछ जगहों पर स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने एक चैनल से ही बातचीत में, और वो यहां कोट करना महत्वपूर्ण हो जाता है, कहा कि ड्राइवर के सिर में पत्थर लगने से गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रहा और गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी, जिसकी चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि गाड़ी में सवार 4 लोगों की मौके पर मौजूद उपद्रवियों ने जो वहां पर थे उन्होंने पीट कर मार डाला। यह स्टेटमेंट अजय कुमार मिश्र टेनी का है, जो उन्होंने किसी चैनल से बातचीत में दी है। अब इस प्रकार का यह स्टेटमेंट सामने आ रहा है, दूसरी तरफ ये देरी हो रही है, तो क्या आपको लगता है मैंने आपको इन परिस्थितियों में इफ़ एंड बट में उलझ सकता है मामला? आशा, मैंने यही आपको इशारा किया था कि अभी रणनीति बनाई जा रही है, अभी एक एग्जिट रूट देखा जा रहा है और उसमें जो कॉमन सेंस की बात है वो ये कि चारों तरफ से घेर लिया गया इस थार गाड़ी को और वहां पर पत्थरबाजी हुई, धक्का मुक्की हो रही थी। अब उसमें ड्राइवर क्या करता, वो अपने होश खो बैठा, उसमें गाड़ी उसने चलाई तो ये किसान रौंद दिए गए। पर, और ये बड़ा पर है, 25 सितंबर का अजय कुमार मिश्रा टेनी का एक बयान वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तमाम विपक्ष के नेता उसे दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, चला रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं और हम सबको सुधारना जानते हैं, 2 मिनट लगेंगी। तो यहां पर कड़ियां बहुत जुड़ेंगी और इसीलिए सरकार जितना जल्द कार्रवाई करती दिखे और आधिकारिक बयान दे उतना बेहतर होगा सरकार के लिए। बिल्कुल, एक बार फिर मैं आपसे, अब जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप आप ही के जरिए ये समझना चाहती हूँ, जो पूरा बताया गया है कि आखिर ये घटना कैसे घटित हुई, अभी तक क्या इंफॉर्मेशन सामने आई है, कैसे एक सिलसिलेवार बताइए, आखिर ये घटना कैसे घटित हो गई, कैसे 6 किसानों की मौत हो गई, क्या कहा गया है, अभी तक जो भी स्टेटमेंट सामने आए हैं प्रशासन की तरफ से उसमें? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक कार्यक्रम था। कुछ
लोकार्पण करने थे, कुछ उद्घाटन यानी कि शिलान्यास करना था कुछ प्रोजेक्ट्स का, और उसके बाद अजय कुमार मिश्रा, जिनका नाम हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, जिसका वो देश के गृह राज्य मंत्री हैं, आंतरिक सुरक्षा की अहम जिम्मेदारी उनके कांधों पर है, और लखीमपुर खीरी में ही उनका पैतृक गांव है। वहां पर भी केशव प्रसाद मौर्य को जाना था, विरोध प्रदर्शन हुआ, और वहां पर खबर ये आई कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, वो एक थार गाड़ी में थे और उन्होंने किसानों को रौंद दिया, कुचल दिया। उसमें शुरुआती जानकारी ये आई, जो हमारे सहयोगियों ने हमसे तस्दीक की, कि 3 किसानों की मौत हो गई है। उस वक्त जिला प्रशासन ने 1 किसान की मौत की तस्दीक की। बाद में यह आंकड़ा 5 पर आ गया और फिर यह 6 पर आंकड़ा पहुंच गया, जिसकी पुष्टि खुद जिला अधिकारी ने की कि हाँ 6 किसानों की मौत हो गई है। और अब तक उसके बाद कोई आधिकारिक बयान नहीं है कि एफआईआर को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या पहचान की गई है, आरोपी कौन है, इसके बारे में अभी चुप्पी साधी गई है। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार खुद अब लखीमपुर खीरी पहुंचने वाले हैं। ये कुल मिलाकर घटनाक्रम के लेटेस्ट अपडेट्स हैं। आशा, बिल्कुल, और हम लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। अपडेट्स देखिए, अभी तक आखिर जिसकी गाड़ी से किसानों को रौंदा गया वो शख्स गिरफ्त में क्यों नहीं है, उसके साथ कितने लोग जो कि इस मंशा में साथ में शामिल थे, अभी तक वो भी पता नहीं है। पुलिस कह रही है कार्रवाई होगी, लेकिन किस रूप में कार्रवाई सामने आएगी ये पता नहीं। और ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर बातचीत भी पुलिस कर रही है किसानों से। इधर देखिए, लालू प्रसाद यादव का भी ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने जो पोस्ट किया फेसबुक पर वो देखिए। मोदी, शाह और भाजपा ने देश को आतंकी और नर पिशाच बना दिया है। मोदी, शाह और भाजपा ने देश को आतंकी और नर पिशाच बना दिया है, ये लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, अध्यक्ष आरजेडी के। लेकिन बड़ी बात यह कि 6 किसानों की मौत, आखिर कसूरवार कब गिरफ्तार होंगे। अब मैं सीधा एक बार फिर संदीप चौधरी का रुख करना चाहूंगी, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, अगर ये कहा जाता है कि हर मसले पर विपक्ष राजनीति करता है, तो फिर यहां ये क्यों ना कहा जाए कि ये मौका भी तो विपक्ष को इन्हीं की तरफ से दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से ही दिया जा रहा है। और बड़ी बात यह कि चुनाव को देखते हुए अभी किसानों से संवाद करना हो, अभी गन्ने के प्राइस में बढ़ोतरी करनी हो, ऐसे तमाम स्टेप्स लिए गए, लेकिन इस प्रकार की एक घटना सामने आ जाना, क्या तमाम प्रयासों पर पानी फिरना नहीं है? और क्या इसका चुनाव को ही देखते हुए अगर सब कुछ हो रहा है, चाहे विपक्ष करे चाहे सत्ता पक्ष करे, तो क्या इसका असर नहीं पड़ेगा चुनाव पर? बिल्कुल पड़ेगा, और ये एक बड़ी चुनौती है। इस वक्त आपने गन्ना किसानों की बात की, मैं आपको बता दूं और दर्शकों को भी बता दूं, ये जो लखीमपुर खीरी जो इलाका है या पीलीभीत, ये गन्ना बेल्ट है। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो किसान हैं वो ईख गन्ने को उगाते हैं, और 25 रुपये जो SAP अभी योगी सरकार ने बढ़ाई थी, इस इलाके में 11 गन्ना मिले हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 119 गन्ना मिले हैं और यहाँ पर 11 हैं। और यहाँ के किसान ये कह रहे हैं कि 25 रुपये नाकाफी है। हालांकि ये संयुक्त किसान मोर्चा से नहीं जुड़े हुए हैं, ये बात मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। इनका अलग से एक सत्याग्रह चल रहा था और इनका कहना साफ था कि अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उत्तर प्रदेश के ही जो शुगर केन इंस्टीट्यूट्स हैं, वही मानते हैं कि 300 रुपये तो कम से कम लागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में माना कि 352 रुपये लागत है, तो ऐसे में 450 रुपये कम से कम दाम होना चाहिए। इस बात को लेकर किसान ये आंदोलित थे पहले से ही, और आज की तारीख में ये किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा से नहीं जुड़े हुए हैं, जो बॉर्डर पर आकर धरना नहीं दे रहे थे, जो अपने ग्रामीण अंचल में ही अपने ही इलाकों में बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसे ये सत्याग्रह का नाम देते हैं, उनको इस तरह से कुचल दिया जाए तो ये आंच जो है ये और फैलेगी, और इसकी जो तपिश है वो सरकार को जरूर महसूस होगी। बिल्कुल, और ये तपिश कल दिन भर भी महसूस होने वाली है संदीप, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा जिसका आपने जिक्र किया, भले उससे न जुड़े हों, लेकिन ऐसा किसान संगठन जो कि सुप्रीम कोर्ट गया है, सुप्रीम कोर्ट कल उस मसले पर जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने शहर का गला घोंट रखा है और आप शहर में अब प्रवेश करना चाहते हैं, उनकी याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। दूसरी तरफ ये जो कुछ हुआ है लखीमपुर खीरी पे, यहां प्रियंका गांधी जाने वाली हैं, राकेश टिकैत पहुंचेंगे, जबरदस्त हंगामा नजर आने वाला है। लेकिन अभी इंतजार है सरकार की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया क्या सामने आती है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, कब गिरफ्तार होंगे दोषी। इस ब्रेक के बाद अपडेट्स के साथ तुरंत लौटते हैं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।